हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग SR कांतवा बुक का हार्टिकल्चर वाला पोर्शन का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हॉर्टिकल्चर, तो इसमें पहला है पैक्टिन इज ए मेजर बाई। पैक्टिन को किससे मेज़र किया जाता है? तो जेलीमीटर से किया जाता है। और दूसरा है पूसा मेघाली एज इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो पूसा मेघाली जो होता है किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? तो कैरेट यानी गाजर के। और तीसरा दिया हुआ कम स्वेलिंग इज ड्यू टू। तो सहसूजन जो होता है किसकी वजह से होता है? कोलोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की वजह से होता है। अब चौथा है परभनी क्रांति इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ। तो परभनी क्रांति जो होता है किसकी पॉपुलर वैरायटी है? तो ओकरा का है। और प्यूनजेंसी इन चिली इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो प्यूनजेंसी इन चिली किसकी वजह से होता है? तो कैप्साइसिन के द्वारा होता है। अब छठवां है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन वर्ल्ड। तो कौन सा क्रॉप है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो इसमें जो है सी वाला सही है, पोटैटो यानी कि आलू। सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। किस फ्रूट में जो होता है ज़्यादा मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? तो एनोला है, आंवला जिसको होता है। और आठवां है द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज नाउ एज। केले में जमीन के ऊपर के तने को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है इसको? तो पेसिडियो स्टेम कहा जाता है। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो किस डिफिशियंसी के कारण होता है कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग हो जाता है? तो इसका ए वाला सही है, बोरान है। और 10वां है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स इसमें कौन सा है? तो इसमें भी ए वाला सही है, राइप मैंगो फ्रूट। 11वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन अंडर स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, MH है। और वर्षा उपहार इज ए वैरायटी ऑफ। तो वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है? तो इसका ए वाला सही है, ओकरा की वैरायटी है। और द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स विच हेल्प इन इनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट इज। तो पादप वृद्धि हार्मोन्स जो अंगूर को बड़ा करने में सहायता करता है, कौन सा है? तो इसका बी वाला सही है, जिब्रेलिक एसिड है। किन्नो इज बेसिकली ए। तो किन्नो बेसिकली क्या है ये? तो मैंडेरिन है। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। तो किसकी वजह से होता है रेडनेस? तो एंथायोकाइनिन के द्वारा होता है। और 16वां है बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन आंवला। तो आंवला में जो होता है सबसे बढ़िया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड कौन सा है? तो इसमें जो होता है पैच बडिंग। अब 17वां है वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्पी इज फाउंड इन। तो वनस्पतिक पार्थेनोकॉर्पी जो होता है किस में पाया जाता है? तो बनाना में पाया जाता है, बी वाला सही है। 18वां है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। 19वां है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव
इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो केचप। तो टमाटर केचप बनाने के लिए निम्नलिखित में से होता है किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, सोडियम बेंजोएट है। अब ग्लैडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाय विच मेथड। तो ग्लैडियोलस जो होता है किस विधि से प्रोपोगेटेड यानी कि प्रचारित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी वाला है, बल्ब। अब अगला है 21वां, द ताजमहल गार्डन ऑफ आगरा इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो ताज गार्डन जो होता है आगरा का, या टिपिकल एग्जाम्पल है किसका। तो यह जो होता है मुग़ल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का है, डी वाला सही है। और 22वां है, द लीडिंग इंडियन स्टेट इन फ्लोरिकल्चर ट्रेड इज। तो इसमें कह रहा है कि फूलों की खेती के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य है। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, कर्नाटका है। अब 23वां है, सीड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द क्रॉप। तो इनमें कह रहा है कि फसल में उत्पादन लागत का 50% से अधिक जो होता है सीड कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो किस में होता है, तो पोटैटो आलू में। इन इंडिया द प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज हाईएस्ट इन। तो भारत में केले के उत्पादकता जो होता है सर्वाधिक है। तो कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में है, बी वाला सही है। अब 25वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, एक्सक्लूशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी का बहिष्करण करके किया जाता है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन दिया हिंदी में भी समझ लीजिए कि फलों और सब्जियों का परिरक्षण की स्थायी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें है एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर, डी वाला सही है। अब 26वां है, द यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो अनानास में जो होता है एक समान फूल आने के लिए प्रेरित किया जाता है। किससे प्रेरित किया जाता है, तो 25 ppm एथेफॉन प्लस 2% होता है यूरिया। अब 27वां है, रूपा इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो रूपा किसकी वैरायटी है, इम्प्रूव्ड वैरायटी किसकी है, तो वॉलनट का है। 28वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगोज इज डेवलप्ड बाय क्लोनल सेलेक्शन एंड बियर फ्रूट रेगुलरली। तो इसमें कह रहा है कि आमों की जो है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म जो है क्लोनल चयन द्वारा विकसित की जाती है और नियमित रूप से जो है फल देती है। तो इसमें दशहरी 51 है, सी वाला सही है। अब 29वें में कह रहा है कि मैच लिस्ट 1, जिसमें वेजिटेबल होता है क्रॉप है, विथ लिस्ट 2 जिसमें इंसेक्ट पेस्ट है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो कॉलीफ्लावर, तो इसमें होता है कि डायमंड बैक मोथ होता है। और चिली में कौन सा होता है, तो थ्रिप्स लगते हैं। और ओकरा में क्या होता है, तो सूट एज फ्रूट बोरर होता है। और पोटैटो में क्या होता है, तो इसका कटवर्म होते हैं। तो इसका जो है ए वाला आंसर सही है 29वें में, ये जो दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर बोटानिकली कॉल्ड एज हेस्पेरिडियम। तो निम्नलिखित में से किस फसल को वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, ऑरेंज को कहा जाता है। ओल्यूर इज ए पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ विच फ्रूट। तो ओल्यूर जो होता है पॉली एम्ब्रियोनिक जो वैरायटी है वो किस फ्रूट का है। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, मैंगो का।
अब 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल। तो इनमें से कौन सा एक स्टेम वेजिटेबल है? तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, कैनोल कैनोल है। अब 32 है, 33 33वां है, एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ। तो एडिबल बनाना फ्रूट जो है ये सीडलेस होता है, लेकिन क्यों? तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी की वजह से होता है। अब 34वां है, रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ। तो रत्ना वैरायटी जो मैंगो का है या किसके क्रॉस द्वारा बना हुआ है? तो इसका जो है सी वाला सही है, नीलम और अल्फांसो के द्वारा बना हुआ है। अब 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस प्लांट। तो इनमें से कौन सा डायोसियस प्लांट है? तो इसका डी वाला सही है, पॉइंटेड गॉर्ड है। अब 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ मैंगो। तो इनमें से कौन सा एक है जो मैंगो की वैरायटी नहीं है? तो इसका जो है डी वाला सही है, अर्का हंस। तो अर्का हंस जो है ये मैंगो की वैरायटी नहीं है। अब 37वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर इंडिजीनियस टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से फल जो होता है भारत के लिए स्वदेशी हैं? तो इसमें जो है राइट आंसर डी वाला सही है, ऑल ऑफ दिस। मैंगो भी है, बनाना भी है, अनोला यानी कि आंवला और फालसा भी है, बेल भी है, जैक फ्रूट यानी कि कटहल भी है। अब 38 है, वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट एनहेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट ब्लॉक्स। तो इसमें कह रहा है कि वैक्स कोटिंग जो था उपचार फलों के सेल्फ जीवन को बढ़ाता है क्योंकि यह अवरुद्ध करता। तो ये क्या अवरुद्ध करता? तो यह ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोसर्जन को अवरुद्ध करता है, ए वाला सही है। और 39 है, येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ। तो येलो कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो होता है किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो इसमें जो होता है सी वाला सही है, यानी कि विटामिन ए। अब 40वां है, पूसा जायंट वैरायटी ऑफ पपाया इज। तो पूसा जायंट जो होता है पपाया की एक वैरायटी है, वह किस प्रकार की वैरायटी है? तो वह एक जो है डायोसियस प्रकार की वैरायटी है। अब 41वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ नॉट सूटेबल फॉर जाम मेकिंग। तो जाम मेकिंग में जो होता है जैम बनाने में कौन सा फ्रूट जो होता है सूटेबल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है 41 का डी है, लेमन नींबू। अब 42 है, प्रूनिंग इन बेर इज डन। तो बेर में प्रूनिंग कब किया जाता है? तो इसका सी वाला सही है, ड्यूरिंग स्प्रिंग के दौरान जो है किया जाता है। अब 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। तो इनमें से किसमें जो होता है आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है? तो करौंदा में होता है, डी वाला सही है। अब 44 का देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है एडिबल बनाना इज। तो एडिबल बनाना क्या है, डिप्लॉयड है कि ट्रिप्लॉयड है कि टेट्राप्लॉयड? तो एडिबल बनाना इसमें ट्रिप्लॉयड है। तो 45 का है, पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो। तो मैंगो की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी कौन सी है? तो इसका डी वाला सही है, ऑल ऑफ दिस सब हैं इसमें। तो चंद्रकरण भी है, ओल्योर भी है और सलीम भी है। अब 46 है, रेफ्रेक्टोमीटर इज़ यूज्ड
टू डिटरमाइन, तो रेफ्रेक्टोमीटर किसके डिटरमाइन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, TSS, जिसको टोटल सॉल्युबल सॉलिड कहते हैं, वो भी है उसी के लिए। 47 है, वेजिटेबल आर कैनड बाई, तो सब्जियों को किसमें कैनड किया जाता है? तो ब्राइन में, ए वाला सही है। अब 48 है, फ्रूट आर ब्लांच्ड बिफोर कैनिंग एट, तो इसमें कह रहा है कि कैनिंग से पहले फलों को ब्लांच किया जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे? तो 80 डिग्री सेल्सियस। अब 49 यानी 49 में दिया हुआ है CFTRI इज़ लोकेटेड एट, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो CFTRI का पूरा नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है मैसूर में, तो डी वाला सही है। अब 50 का क्या हुआ? तो इसमें दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रेगुलर ब्रिंग वैरायटी ऑफ मैंगो, तो रेगुलर ब्रिंग वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर जो इसका सी वाला सही है, अमरपाली है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।